नमस्कार, कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम इसमें बात करेंगे चावल की। चावल की बात इसलिए क्योंकि सरकार ने चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। ये रोक इसलिए लगाई गई है ताकि घरेलू बाजार में चावल की कीमतें काबू में रहे, दाम ना बढ़ पाए। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। इसमें एक राहत ये दी गई है कि 20 जुलाई तक जिन लोगों ने एक्सपोर्ट के ऑर्डर कर लिए हैं वो 31 अगस्त तक डिलीवरी दे पाएंगे। ये इसमें एक राहत दी गई है, लेकिन चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे यहाँ चावल की कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैनिक की बात नहीं है, सप्लाई ठीक ठाक है डिमांड के मुकाबले। तो अब सवाल ये है कि फिर चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगी क्यों? चावल के एक्सपोर्ट पर रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि एक महीने में घरेलू बाजार में गैर बासमती चावल के दाम 10 से 20% तक बढ़ गए हैं। ये इसलिए बढ़े हैं क्योंकि मानसून को लेकर जो खबर आई और जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश बहुत अच्छी हुई है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन बारिश का वितरण ठीक नहीं है। जो रेन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत बेहतर नहीं है। लिहाजा अब तक जो धान की बुआई है वो करीब 5% पिछड़ी है। और आप देखिए कि बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, यहाँ पर बारिश कम हुई है। और जो धान के खेती वाले इलाके हैं वहाँ पर कुछ बारिश कम हुई है। लिहाजा धान की बुआई वहाँ पर घट गई और उसको देखते हुए दाम यहाँ पर बढ़े, जिसके बाद सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। अब सवाल ये है कि जो एक्सपोर्ट पर रोक लगी है इसका ग्लोबल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा? ग्लोबल मार्केट पे इसका बड़ा इम्पैक्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। मतलब आप समझिए कि ग्लोबल चावल एक्सपोर्ट का जो मार्केट है उसमें अकेले भारत की हिस्सेदारी 40% है। मतलब 40% ग्लोबल मार्केट पर भारतीय चावल का कब्जा है। लिहाजा ये एक्सपोर्ट बैन ग्लोबल मार्केट में चावल कीमतों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के 140 देशों में, जी हाँ, 140 कंट्रीज़ में भारत चावल का एक्सपोर्ट करता है। और उसको देखते हुए ग्लोबल मार्केट में चावल के दाम बढ़ने की संभावना बढ़ गई है क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट है। ग्लोबल मार्केट के लिए चावल का बहुत बड़ा मार्केट है। अब आपको बताते हैं कि भारत में चावल उत्पादन के इक्वेशन क्या है, समीकरण क्या है। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश है और 2022-23 में 13.5 करोड़ टन से ज़्यादा का उत्पादन चावल का अकेले भारत में हुआ है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये राज्य चावल के बड़े उत्पादक राज्य हैं। और साल में चावल की 2 बार खेती होती है, खरीफ और रबी में भी धान की खेती होती है, चावल की खेती होती है। लेकिन 80% जो खेती होती है चावल की वो सिर्फ और सिर्फ खरीफ के सीज़न में होती है। तो ये एक बड़ी बात है। और 2022 में भारत ने करीब 2.25 करोड़ टन चावल का एक्सपोर्ट किया था। तो उस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बांग्लादेश, चीन, नेपाल, बेनिन, केन्या, अंगोला, कैमरून, जिबूती, आइवरी कोस्ट, इन देशों को भारत से बड़ी मात्रा में चावल का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो उस लिहाज से आप देखें अगर, तो एक्सपोर्ट पर यह बैन बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए ग्लोबल मार्केट में चावल के दाम बढ़ सकते हैं। और उसको ध्यान में रखते हुए हालांकि क्योंकि अपनी घरेलू ज़रूरतें हैं तो यहाँ पर कोई पैनिक ना हो। हालांकि अभी हमारे यहाँ डिमांड के मुकाबले सप्लाई के हालात ठीक हैं, लेकिन आगे हालात ख़राब ना हो। अगर मानसून में कुछ ऊपर नीचे होता है, खरीफ पैडी की सोइंग कुछ और कम हो जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है।